जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है जो कि अपने एक्सिस पर रखा गया है। जैसे ये मिरर है, अभी मिरर के सामने रॉड जो है एक्सिस पर रखा गया है। मिरर कौन सा है? साफ साफ कहा गया है कि मिरर कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ स्मॉल f है, मेंशन भी किया गया है। दोनों डायग्राम समझाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए फिर उसके बाद से क्या कहा जा रहा है कि इसको जो मिरर है उससे u डिस्टेंस पर रखा गया है। किसको? रॉड को। देखो मिरर से u डिस्टेंस पर रॉड को रखा गया है, ठीक है, जो कि u f से ज्यादा है। देखो f हमारा यहां पर खत्म हुआ है और u यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां u है और यहां f है, तो यानी u f की अपेक्षा ज्यादा है। फिर क्या कहा जा रहा है? मिरर से अब आपको निकालना है कि लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा, इमेज का लेंथ कितना होगा, ठीक है। इस रॉड का लेंथ कुछ दिया गया है? नहीं, इनफाइनाइट कहा गया है, पता नहीं, ठीक। लेकिन जो इसकी वजह से इमेज बन रहा है उस इमेज का लेंथ निकालना है, ठीक। क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन में दोनों डायग्राम नहीं दिया गया रहेगा, ये डायग्राम हमने बनाया है और इस डायग्राम को समझेंगे आप तो बहुत हद तक आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए एक कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ यहां पर है और एक हमने रॉड लिया, रॉड बस फोकल लेंथ के इधर रखना है रॉड को, फोकल लेंथ से थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट साइड में इधर, ताकि जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट की दूरी फोकल लेंथ से ज्यादा हो, क्योंकि कहा गया है, ठीक। तो हमने ऐसे ऐसे रॉड को रख दिया यहां पर, क्लियर है। रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट ए था और इस तरफ एंड पॉइंट बी था, ऐसे रख दिया। लेकिन जब इसका इमेज बनेगा, रियल इमेज, तो रियल इन्वर्टेड भी हो जाता है। आप शीशे के सामने से खड़े होते हैं, लेफ्ट और राइट, क्या हो जाता है वो? जब इमेज बनता है राइट लेफ्ट में हो जाता है, ठीक। यही सीन, इसको बोलते हैं ना लेटरल इन्वर्जन, ठीक। तो लेटरल इन्वर्जन होकर के ए चला गया बी की जगह पे, बी चला आया ए की जगह पे, शिफ्टिंग हो गई, क्लियर है। और जो इमेज बना वो इमेज एफ से शुरू हुआ है। क्यों एफ से शुरू हुआ है? अगर ये इनफाइनाइट पे था ना, इनफाइनाइट पे, तो बी पॉइंट इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट का जो इमेज होगा वो एफ पर बनता है, फोकस पर बनता है। अगर आप रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर पढ़े हैं तो पहला पॉइंट उसमें यही पढ़ा जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है इन्फिनिटी पर तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो ये बोला गया था ना कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, ठीक। तो ये ए हमें पता है कहां पर है, लेकिन बी तो इनफाइनाइट है ना, पता नहीं कहां पे। तो बी पॉइंट का इमेज एफ पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा, क्लियर है। और ए पॉइंट आ जाएगा इस तरफ, क्लियर। अब अगर बी फोकस पर है और ए का हम वैल्यू निकाल ले तो ए क्या हो जाएगा? ए को हमने वी मान लिया और वी में से अगर फोकल लेंथ को माइनस कर देंगे तो एल यानी लेंथ ऑफ रॉड आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप इसके आंसर को मैच करने के लिए जाएंगे ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग सॉल्यूशंस में इसके आंसर अपने हिसाब से आएंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इसका आंसर नहीं होगा। तो आप यहां वाले सॉल्यूशन को, क्योंकि मैं कोशिश किया हूं कि आपको इजी सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूं इसको, ठीक। तो आपके अगर आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं अगर उससे आंसर मैच ना करे तो आप सिंपली जहां माइनस प्लस का थोड़ा सा एक्सचेंज करने पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन जो सबसे इजी सॉल्यूशन है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने वो दूं, ठीक, ताकि एग्जाम में अगर ये इसको सॉल्व करने के लिए आए तो आप वो लिख करके सॉल्व करके फुल नंबर पा सकें, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f 1/u प्लस 1/v, क्लियर है। अब फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है? u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी ही और f की वैल्यू कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है। चलिए यहां पर f को किस में कर लीजिए? नेगेटिव में कर लीजिए। u हमेशा नेगेटिव होता ही है और v को वैसे ही रखिए, क्योंकि v के बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। अब 1/v ऐसी रखिए, इधर है 1/f, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा? uf, f से f कट गया, u जाएगा ऊपर तो माइनस में u, फिर u से u कट गया, f जाएगा ऊपर, ये हो गया 1/v। रेसिप्रोकल करिए, क्या हो जाएगा? v, इधर भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्या हो जाएगा? uf बाई, इसको हम क्या लिख लेंगे? माइनस में u प्लस f, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? v की वैल्यू निकल गई थोड़ा सा, लेकिन v को हम अरेंज करते हैं, हम आपसे बोले थोड़ा इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखो अगर हम क्या कर लें, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर, तो ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होते ही, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी तो करेंगे ना, तो नीचे करेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? f माइनस u हो जाएगा और ये वैल्यू किसकी आ गई? v की वैल्यू आ गई। तो ये ब्रैकेट लगाने का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है, ठीक। तो इसको हमने क्या कर दिया है? इरेज कर दिया, ठीक है। ये v की वैल्यू निकल गई। अब हमने आपसे बोला था कि v में से आप f को माइनस कर देंगे तो l निकल जाएगा,
यानी लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू वी माइनस एफ। वी आपका कितना आया है, माइनस में यू एफ बाई एफ माइनस यू, और ये हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस यू एलसीएम हो जाएगा। एफ माइनस यू से एफ माइनस यू कट गया, यानी ऊपर वाला तो एग्जैक्टली सेम लिखा जाएगा। अब 1 से आप इसको इतनी बार काटेंगे, अब जाहिर सी बात है कि इससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो माइनस एफ का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एफ का स्क्वायर। माइनस एफ का यू से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस यू और एफ, यू एफ। क्लियर है, ये दोनों कट जाएगा, फिर आंसर क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू माइनस में एफ स्क्वायर बाई एफ माइनस यू, ये एल की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कुछ किताबों में क्या दिया गया रहेगा ना, जो हमने यहां पर माइनस वाला मल्टीप्लाई किया है अपने पास से, ये मल्टीप्लाई नहीं किया गया रहेगा, ठीक। वहां पर सीधे ये v वाली वैल्यू, ये वाली v वाली वैल्यू को जाके रखा जाएगा और उसमें से f माइनस किया जाएगा। तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि माइनस से मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन थोड़ा आंसर ईजी वे में आए, शॉर्टेड आए, इसके लिए हमने इसका उपयोग किया है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, ये एल की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, और सब्सक्राइब कर देना, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलो जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।